मैंने कहा था ना आपसे कि अगर मैं इस समाज से नहीं लड़ पाई तो मैं अपने बच्चे को आपके पास वापस ले आऊंगी। आज मैं लड़ते लड़ते हार गई हूँ। मेरे बच्चे को अपने पास रख लीजिए। अब मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगी इसके लिए। मेरा पति और ये समाज इसे मारना चाहता है। यह जैसे भी रहेगी जिंदा तो रहेगी। लीजिए। चमेली, इसे अंदर ले जाओ। एक मिनट। अपने ही समाज के साथ लड़ने की हिम्मत कब आएगी आप में? हमें देखो, हम आपके समाज के साथ लड़ रहे हैं। कभी आपके समाज से खुद को आजाद कराने के लिए, कभी आपके समाज में रहने के लिए, और कभी अपने अस्तित्व के लिए। आप अपने ही समाज से नहीं लड़ पा रही हैं? इतनी कमजोर क्यों हैं आप? अगर सच में आप में अपने समाज से लड़ने की हिम्मत नहीं है तो अपने समाज को आग लगा दीजिए, क्योंकि आपकी दुनिया किसी लायक नहीं है। ये तराना, लेकिन ये आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि आपकी तराना को मैंने पैसे देकर खरीद लिया। अगर अपने साथ रखना है तो तुम्हें दुनिया को बताना होगा कि ये तुम्हारा गुलाम है। ये मेरे लिए मेरी बच्ची ही मेरी दुनिया थी, जिसे मैं आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। वीर जी, मैं की कह रहा कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, कल टंडन ते सोडी आ रहे हैं मीटिंग वास्ते। की कहते हो, आप चलोगे मीटिंग पे या मैं ही निपटा दूं? नहीं यार वीर ने, और घर के माहौल थोड़ा जा गड़बड़ चल रहा है ना, मैं थोड़ा इतों फार्म च नहीं है। तू कर ला मीटिंग। वाह भाई साहब, मेरे दिल की बात बोल दिया आपने तो। मत आओ, कल मैं आराम से 20 से 25% प्रॉफिट इधर से उधर कर ही दूंगा। ठीक है वीर जी, जैसा आपको। मामा, इस घर में सब लोग पनौती हैं क्या? कोई सीधू मुंह बात ही नहीं करता। जिम्मेदार और आप कभी भी किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, और आप ये बात अच्छे से जानते हैं। बहुत गैर जिम्मेदार मानती हो ना मुझे, तो आज से मैं ऑफिस जाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं गुलाबो, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। इससे तुम्हें मेरी जिम्मेदारी का यकीन होगा, तुम्हें देखते रहने का सुकून। मैं फैक्ट्री जाऊंगा। कल की मीटिंग मैं करूंगा। हरमन, ये तो बहुत बढ़िया गल है, और तू जरूर चल हमारे साथ में। अब वैसे भी कल की मीटिंग बहुत जरूरी मीटिंग है। मैं तो वीर जी वैसे ही चाहते हैं कि तू फैक्ट्री के कामों में हिस्सा ले, हैं, हमारा हाथ बटाए। तू जरूर चल, हैं, जरूर चल। हाँ वीरन, तमाशा देख अब तमाशा। वीरन, क्या हंसे जा रहे हो आप? हाँ, पागल हो गए हो क्या? जानते नहीं हो हरमन को? इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिला देगा। 2 मिनट नहीं लगेगी उसे वीरन। वो चली होगी तू, ऐसा कुछ नहीं होना है। बहुत बोली है तू। हरमन सिंह को ना 2 कौड़ी की अकल नहीं है, ना बिजनेस की ना मीटिंग की। हो जाएगा ना, मीटिंग ऐसे 2 मिनट में खत्म हो जानी है। अच्छा, और हरक सिंह को हम बेशक नहीं होना। ये गल आपने बिल्कुल सही कही वीरन।
और अगर प्रीतु मुंह खोलेगी तो उसे कह देंगे। और क्या करे, आप ही का बेटा गया था मीटिंग में, उसी से पूछिए, है ना? कौन समझिए तू? वैसे सही कहता है छोटा रिचार्ज, ये घर ही बनौती है यहाँ। सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, फैक्ट्री जाना है। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? जितना कहा जाए उतना किया करो। तैयार हो जाओ। अब की बार ये खुलेगा नहीं। लाइए मैं लगा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ये काम मैं सिर्फ अपनी बीवी से करवाता हूँ और तुम गुलाम हो, इसकी भी कीमत मांगने लग जाओ। पहनना ही नहीं है मुझे इसे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। बेटा इसको 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 ऐसे खेलो, ऐसे खेलो, देखो कितना अच्छा लगा। देखो, अच्छा ठीक है, ये ले लो, ये ऐसे उड़ता है, इसको खिलाओगे? अच्छा ये लो, ये पी लो, ये पी लो। दीदी सब कुछ करके देख लिया लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही है। तो फिर रोने दो उसे। ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूं मैं। रोएगी तो खुद से लड़ना सीख जाएगी। खुद से लड़ना सीख जाएगी तो फिर दुनिया से लड़ना भी सीख ही जाएगी। अब किस किस के लिए लड़ते फिरेंगे हम? दीदी आपको ये हो क्या गया है? बेटी को चली थी उनके घर की रानी बनाने और बन के रह गई गुलाम। और एक लाचार माँ, अब करे तो क्या करे। लाचार, सही कहा तुमने, लाचार हूं मैं। क्योंकि मैं लाचार हूं इसलिए मैं तराना को मजबूत बनाना चाहती हूं ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। सौम्या तुम बैठो। चाची वो फाइल ले। हम यहाँ क्या करेंगे? चुपचाप बैठी रहो। लेकिन मैंने कहा ना चुपचाप बैठी रहो, बस मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो चंगा है प्रीत, ये अपना हरमन फैक्ट्री जाना शुरू हो गया है। ये अच्छा, मतलब अच्छी निशानी है। वो फैक्ट्री काम करने नहीं, घर से दूर सौम्या के साथ वक्त बिताने गया। क्या सोचा होगा उसने? कि घर से दूर वहां अकेले दोनों पास पास रहेंगे तो उनके बीच की दूरी जरूर कम होगी। जानू की लगता है अब की होगा ये तो मैंने नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि जो भी होगा इन दोनों के रिश्ते में बदलाव जरूर आएगा। कल मम्मी जी, पेरी प्रणाम मामा जी। जिंदे रहो, जिंदे रहो। तो पैकिंग शैकिंग हो गई? हाँ लफंडर, तेरी और टिकट मेरा ख्याल हो गई होनी है। आज जाके कलेक्ट कर लेने। आजा अदर, आजा 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 आजा, फेसिंग बाहर चलो। नहीं तो
गिड़गिड़ाने तो नहीं आई है कि मैं तुझे और तेरे पति को मेरे इस घर से ना निकालूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं ये कहने आई हूँ कि मैं और वरुण कहीं नहीं जा रहे। मैं चाहूँ तो आपके इसी घर में, आपके सामने, आपके साथ, आपकी मर्जी के बिना रह सकती हूँ और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। अच्छा, जानती हैं क्यों? क्योंकि आपकी कमजोरी, आपका हर हमारे साथ खड़ा हुआ। और आप अकेली, बिल्कुल अकेली। वैसे ये बात तो आपको पता ही होगी कि आपकी और मेरी दुश्मनी के बीच में वरुण तो सिर्फ एक प्यादा है, नहीं? बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू भी। अरे छोड़िए वो सब। वैसे कहने तो मैं कुछ और आई थी यहाँ पर, मुबारकबाद देने आई थी आपको, आपकी और मेरी आमने सामने की दुश्मनी का पहला दिन मुबारक।